अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 में है। चलें यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, उसने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, तो अगर आप उनको ऐड करें ए प्लस बी, तो उसका आंसर भी किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इसकी एग्जांपल आप किसी भी नंबर्स के साथ ले सकते हैं, जैसे कि 2 और 3 को, इसे भी आपके पास दो रियल नंबर्स हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे 2 + 3, तो उसका आंसर भी जो 5 आया है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई से 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तो अगर आप उनको इस तरह से ऐड करें कि आपके पास पहला नंबर वैसे ही रहे और बाकी दो को पहले ऐड कर लें, मतलब उनके साथ ब्रैकेट आ गई। इसका मतलब ये कि उनको पहले सॉल्व करेंगे, जब उनको पहले ऐड कर दिया, बाद में पहले वाले नंबर को ऐड करवाया, तो जो उसका आंसर आएगा वो इस आंसर के इक्वल होगा कि पहली दो वैल्यूज़ को पहले ऐड करवा लें और तीसरी वाली वैल्यू को आप बाद में ऐड करवाएं। तो इन दोनों के आंसर आपके पास क्या होंगे, इक्वल आएंगे, और दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे देख लेते हैं 2 3 4 आपके पास कोई से 3 रियल नंबर्स है। जब आप इनको इस तरीके से ऐड करेंगे कि 2 वाली वैल्यू पहले रहेगी और 3 + 4 आप पहले कर लेंगे, तो 3 + 4 का आंसर 7, 2 + 7 का आंसर 9, ये आपके पास आ गया। और राइट साइड पर आपके पास ये होगा कि आप पहली दो वैल्यूज़ पे ब्रैकेट लगा देंगे, उनको पहले प्लस कर लें और बाद वाली तीसरी वाली वैल्यू को बाद में ऐड करें, तो 5 + 4 उनका आंसर क्या आएगा, 9। तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दिस इज कॉल्ड आपके पास ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आगे तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कोई सा भी रियल नंबर है ए, फॉर एग्जाम्पल उसने नाम दे दिया, तो आपके पास आपने उसके अंदर ऐड करवा देना आइडेंटिटी को। अब ये हम एडिशन के लास्ट पढ़े हैं, तो इसमें आपके पास आइडेंटिटी का मतलब होगा 0, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लास्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब होगा 1। यहाँ पे दोनों में आपके पास आइडेंटिटी का मतलब चेंज होगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब है 0, तो हमने आइडेंटिटी को ऐड करवा देना है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करवा देना है आइडेंटिटी को। ए हमने रियल नंबर लिया है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, आइडेंटिटी को ऐड करवा देंगे ए + 0, तो जो आपके पास आंसर आएगा हमेशा वही रियल नंबर ही आएगा। अब ये आइडेंटिटी आप चाहे तो राइट वाली साइड से ऐड करवाएं या लेफ्ट वाली साइड से ऐड कराएं, आंसर आपके पास वही नंबर आएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब आपके पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी आ जाती है एडिटिव इन्वर्स। ये आपके पास क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, तो उसका इन्वर्स जब कोई रियल नंबर हो एडिशन के लिहाज से, उसका इन्वर्स आपके पास जब वैल्यू के साथ माइनस साइन आ जाए तो वो उसका इन्वर्स बन जाता है। तो ए का इन्वर्स आपके पास क्या होगा, -a, वो भी बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। जब दोनों वैल्यूज़ बिलोंग कर रही होंगी रियल नंबर से, तो अगर आप उनको ऐड कराएं, एडिटिव इन्वर्स उस नंबर को अंदर ऐड करवाएंगे उसको इन्वर्स के साथ, तो ये देखें a + -a जब ऐड करवाया तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। अब ये चाहे तो आप राइट वाली साइड से ऐड करवाएं या लेफ्ट वाली साइड से ऐड करवाएं, आंसर आपके पास इसका 0 ही आएगा। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, 5 आपके पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और उसका इन्वर्स आपके पास होगा -5, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। जब आप इनको ऐड कराएंगे 5 + -5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 5 आंसर क्या आएगा, 0। तो आप ये राइट वाली साइड से ऐड करवाएं या लेफ्ट वाली साइड से ऐड करवाएं, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपके पास कहलाएगी एडिटिव इन्वर्स उस प्रॉपर्टी। उसके बाद आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अगर आप उनको ऐड करें इस तरीके के साथ कि पहले दो नंबर्स को ऐड कर लें a + b, और बाद में आप जो आपने दूसरी वैल्यू बाद में रखी थी उसको आप पहले रख लें, b + a कर लें, तो आंसर फिर भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। इसकी एग्जांपल आपके पास है 2 और 3 आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स है। जब आप उसको ऐड करेंगे 2 + 3 या फिर 3 + 2, दोनों के आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन, ठीक है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव लॉज, वो हम देख लेते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास सेम ही रहेंगी, बस आपके पास जो एडिशन का साइन था वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। जैसे कि क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन है, आपके मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, अब एडिशन ही लिखेंगे। कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें a.b मल्टीप्लाई किया है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में आपके पास ले लेते हैं 2 और 3, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली थी एडिशन के लिहाज से। अब इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6, और वो भी बिलोंग कर रहा होता है रियल नंबर में से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें, सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, आप उसको इस तरीके के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर आपके पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैंने 2 3 4 एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के लिए एग्जाम्पल ली थी। इसी को देख के कर लेते हैं कि जब हम 2 को बाहर रखें और 3 को 4 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे आपके पास 2 × 3 करवा दें और मल्टीप्लाई 4 बाद में करवाएं, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे कि 2 आपके पास इधर ही गया, 3 4 आपके पास होता है 12,
इज इक्वल टू 2 3 आपके पास होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 2 12 आपके पास होता है 24 इज इक्वल टू 6 4 आपके पास क्या होता है 24। आंसर दोनों का फिर क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा के आई हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब होगा आपके पास 1, आइडेंटिटी का मतलब होगा 1। आपने मल्टीप्लाई करवा देना है कोई भी रियल नंबर को 1 के साथ, तो आपके पास आंसर वही रियल नंबर आएगा। जैसे कि आपके पास एक रियल नंबर है, जब आप उस रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर वही नंबर ही आएगा। a.1 मतलब a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर वही नंबर आया। अगर आप राइट वाली साइड से ऐड करवाएंगे, लेफ्ट वाली साइड से ऐड करवाएं, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या कहते हैं कि a आपके पास कोई सा भी रियल नंबर है, तो अगर जब मल्टीप्लिकेटिव लिहाज से हम पढ़े हैं तो उसका इनवर्स फिर उसके माइनस साइन के साथ नहीं होगा, बल्कि उसकी पावर में आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी, मतलब 1 आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको पास। ये देखें, ये आपके पास कोई भी रियल नंबर है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में से, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे देखें, इसका इन्वर्स है ए इन्वर्स, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अब जब इनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इस नंबर को उसके इन्वर्स के साथ क्या करवाऊंगी, मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो अब ये आंसर किस तरह से 1 आएगा, ये अब आपने देख लेना है। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप यहाँ पे देख लें कि बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर +1 है और इसकी पावर है -1, पावर्स ऐड होगी 1 -1, पावर क्या आ गई आपके पास, ए की पावर 0 आ गई। किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जब हम इस पावर में माइनस साइन हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस वैल्यू को नीचे ले जाते हैं, तो पावर माइनस में हो तो चेंज हो जाती है प्लस में। ये चेंज हो गई प्लस में, ए ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हो तो कैंसिल हो जाती हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1। दो तरीक़ों से आपके पास आंसर 1 आता है, और ये बात प्रूव होगी कि आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करती है इस तरीके से के साथ कि जब आप एक रियल नंबर लेते हैं और उसको इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ आपके पास ये कहता है कि कोई से भी दो रियल नंबर से जब आपको उनको इन तरीक़ों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या देंगे, सेम आंसर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एडिशन के लिहाज से करवाई थी, 2 और 3 को जब मैंने ऐड किया लेफ्ट और राइट पे तो आंसर क्या आते हैं, सेम आए थे। बिल्कुल इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें या फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आंसर सेम ही आएगा। 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास भी सेटिस्फाई करेगी कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आपके पास जो आती है ना, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट से होती हैं। अब यहाँ पे देख लें, आपके पास ए वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप ब्रैकेट लगाएं और बी प्लस ए लिखें तो ए मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज है, पहले ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर बीच में प्लस साइन आएगा और फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास किस तरह से कराएगा, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई और ये वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जब आपके पास आप ए प्लस बी, पहली दो वैल्यूज़ को पहले लिख लें और तीसरी वाली वैल्यू को बाद में ऐड करवाएं, तो ये आप राइट वाली साइड से ऐड करवा रहे हैं, ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो आप पास यहाँ पे पहले ब्रैकेट ये है तो ये ए पहले आएगी और सी बाद में आएगी, ये देखें। उसके बाद बी वाली वैल्यू पहले आएगी और यहाँ से मल्टीप्लाई और ये, तो ये बाद में लिखी जाएगी सी। दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टीज़ करवाऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।